Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your life 3 months from now, your reality 3 months from now, how life is treating you, what are you doing. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to the setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles, so you have to pick your pile according to your birth month. So pile number 1, अगर आपका बर्थ डे जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर में आता है देन यू हैव टू पिक पाइल 1. पाइल 2 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर. अगर आपका बर्थ डे इनमें से किसी एक मंथ में आता है पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थ डे मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आता है पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ टाइम स्टैम्प्स भी है. आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका birth month January, April, July, October में से कोई है. So let's get started with your reading. तो main oracle से ही शुरू करेंगे पहले. Your life 3 months from now, your reality 3 months from now. So we have master of the hunt. So it here shows speed, masculinity, flow. I see pile number 1. You guys are the people who will plan, strategize, but आप साथ में अपनी फुर्ती भी दिखाओगे, आप अपनी स्पीड भी दिखाओगे अपने काम में. बट यू आर समवन जो सोच समझ के एक्शन लेंगे 3 months from now. But this can be in your nature or maybe it's the time requires you to be more plan and strategize things out, not be so spontaneous. मतलब यहाँ पर 3 months from now I don't see you being spontaneous. I see you planning things out and you're going with your plan only. आप spontaneous इतने नहीं नज़र आ रहे 3 months from now. It seems that you will be able to see कि आपके जो plans है, जो ideas है, वो आप practical reality में convert कर पाओगे. जो भी आपकी hopes, wishes, desires है, उनमें काफ़ी सारी hopes, wishes, desires आप practical reality में convert कर पाओगे. आप काफ़ी मैस्कुलिन और प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो 3 months फ्रॉम नाउ. एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि जैसे जैसे आप स्टेप ले रहे हो आगे अपने अपने प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हुए आप आगे स्टेप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि चीज़ें फ्लो में होती जाएगी. चीज़ें जो है ऐसा लगेगा कि जैसे एक प्रोटैगनिस्ट जो होता है मूवी का, स्टोरी का, तो एक के बाद एक इवेंट्स होते हैं, राइट. सो यू विल ऑल्सो नोटिस दोज इवेंट्स हैपनिंग. जैसे यू आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू विल नोटिस कि एक के बाद एक चीज़ें आपके प्लान अकॉर्डिंग हो रही है. सोचा समझा एक्शन लेता है प्रोटैगनिस्ट, तो आपका भी सोचा समझा यहाँ पर हर एक एक्शन है. जो भी आपके वर्ड्स है, जो भी आप सेंटेंसेस क्रिएट करते हो, उसका एक डीप मीनिंग होगा, तभी आप वो बात कह रहे हो. हर चीज़ आपकी सोची समझी हुई नज़र आ रही है. यू आर गोइंग विद योर प्लान. देन वी हैव सरेंडर. इट सेज लेट गो, फ्रीडम, फ्लो. यहाँ पर भी फ्लो का कार्ड है, और आई शुड से फ्लो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फ्लो लिखा हुआ है. I really feel कि आप ना you go with your plan, you go with your things you have decided before. आप वैसा वैसा करते हो और फिर आपके अंदर ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये चीज़ का रिजल्ट मुझे यही मिलेगा. आप जैसे हम ये कहते भी है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो आप सच में वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हो अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में. आप ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं नज़र आ रहे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे. आपका अपना फोकस अपने काम पर है और आप लेट गो कर देते हो उस प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग को, अननेसेसरी थॉट्स को, एंड यू फील फ्री. यू फील दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू योर सेल्फ टू प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज. यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली मेक योर प्लान्स कम टू प्रैक्टिकल रियलिटी. तो आप देखो कि माइंड से भी आप ज़्यादा क्लियर रहोगे, माइंड से भी आप ज़्यादा फ्री रहोगे और अपने काम पर फोकस कर पाओगे. और फिर जो रिजल्ट आपको आप डिजर्व करते हो वो रिजल्ट आपको मिल जाते हैं और वो सेटिस्फैक्ट्री होगा. सो आप बहुत लाइट एनर्जी में नज़र आ रहे हो 3 months फ्रॉम नाउ. बहुत लाइट और बहुत इंथुजियास्टिक एनर्जी है, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी है.
Then we have the pentagram. It says protection, balance, unity. Of course, you will see that you will be able to live a balanced life. You will see that things are going according to your plan. आपका मन भी वो सोच रहा है जो आप उसको सोचवाना चाहते हैं. आपका मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, आप एक जगह पर फोकस कर पा रहे हो और आपको ऐसा भी फील हो रहा है दैट किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है. देयर आर सोल्स और देयर आर सम एनर्जीज अराउंड यू हु आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू. यूनिटी का कार्ड ये शो कर रहा है. एंड आई ऑल्सो फील विद द मैस्कुलिनिटी कार्ड दैट यू बिकम अ लीडर. आप लीड कर रहे हो और जो आपका ग्रुप है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, वो यूनिटी के साथ चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आगे चल पीछे छोड़ या आगे जो आप मतलब आप जो काम करते हो वो बीच में ही छोड़ देते हो फिर आगे बढ़ जाते हो. ऐसा नहीं है. आप काम कंप्लीट करते हो और फिर आगे बढ़ते हो और आपका टीम एक यूनिटी में चल रहा है. इनफैक्ट जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है जो साइमल्टेनियसली वर्क करती है. तो आप ये देखोगे कि आपका जो मन है और जो आपकी बुद्धि है, जो आपका मन और आपके संस्कार हैं, आपकी हैबिट्स हैं, ये सारे साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे. ऐसा नहीं है कि मन कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है. सारे एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे और उस चीज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करा जाए इस पे फोकस होगा और उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे आप. एंड यू आर गोना बी रियली हैप्पी. यू आर गोना फील दैट चीज़ें बहुत फ्लो में हो रही है. पहले इतना फ्लो में नहीं होती थी, पर अब लाइक 3 months फ्रॉम नाउ यू विल नोटिस कि चीज़ें बहुत फ्लो में हो रही है. सो यू गोना नोटिस दिस. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक cards about your finances, about your career, personal life and health. So यहाँ पर करियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जॉब, एजुकेशन या फिर बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आपका करियर कैसा रहता है 3 months फ्रॉम नाउ. सो वी हैव द लवर्स कार्ड. इट सीम्स दैट यू आर वेरी कमिटेड टू योर करियर. आप अगर एजुकेशन में हो तो आप एजुकेशन में पूरा फोकस कर पाते हो. जैसे जिस चीज़ से हम बहुत प्यार करते हैं या जिस चीज़ से हम बहुत कमिटेड होते हैं, जिस पर्सन से हम बहुत कमिटेड होते हैं, यूजुअली हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं. तो इसी तरह आप यहाँ पर करियर में बहुत कमिटेड नज़र आ रहे हो, करियर के बारे में बहुत सोचते हो, प्लान और स्ट्रेटेजाइज करते हो. एजुकेशन में हो तो एजुकेशन की तरफ आपका फुल फोकस है 3 months फ्रॉम नाउ. यू विल नोटिस कि आपके मन में वो चीज़ें चलेगी कि भाई मैंने ये चीज़ लर्न करी थी या ये कॉन्सेप्ट था, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी, रहेंगी. एंड अगर आप जैसे जॉब में हो तो जॉब में आप काफ़ी सिंसियरिटी से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. लवर्स कार्ड 2 लोगों को सिग्निफाई करता है, एक की एनर्जी नहीं है. लवर इज अबाउट 2 energies. सो इट शोज़ कि अपने जॉब में आप और आपका काम एक बहुत अच्छे बैलेंस में है. यू विल फील वर्क लाइफ बैलेंस इन योर लाइफ. यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है. एंड दिस लवर्स ऑल्सो शोज़ कि आप अपने वर्क में एक बैलेंस ज़रूर देखोगे कि वर्क लाइफ बैलेंस है, आपके पास अपने लिए भी समय. लवर्स ऑल्सो शोज दैट यू अगेन seem to be very committed to your job, very committed to the project you have given. ऑल्सो लवर्स ये भी शो करता है कि भाई आप अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं फेस करोगे. दूसरा पर्सन भी आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ईजी करेगा. आपके जो कोवर्कर्स हैं, बॉसेस हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन थोड़ा ईजी कर सकते हैं वो. एंड यू आर एबल टू फुली कमिट योर सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. और उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है शाबाशी मिलना, या फिर उस प्रोजेक्ट की जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा प्रोजेक्ट, क्योंकि आप बहुत कमिटेड नज़र आ रहे हो, आप अपनी पूरी एनर्जी इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो. सो यू गेट द फेम बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट दैट कैन बी सीन. आप अपने कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ के नज़रों में आते हो. अगर आप अगेन एजुकेशन में हो तो आप अपने प्रोफेसर्स के नज़रों में आते हो और वो समहाउ आपको हेल्प आउट भी करता है, या आपके लिए अच्छे जो है शब्द बोलेंगे सभी के सामने, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील हो. लाइक दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन. क्योंकि लवर्स कार्ड भी ये है कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना. स्पेशली सम अथॉरिटेटिव फिगर कैन डू दैट टू यू 3 months फ्रॉम नाउ. एंड इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में यहाँ लवर्स कार्ड ये शो करें. अगेन इट शोज दैट यू आर वेरी कमिटेड टू योर वर्क, वेरी कमिटेड टू योर बिजनेस. यू सीम टू बी like you seem to change something in your business. जैसे यहाँ स्नेक का ब्रेसलेट भी यहाँ पर इस पर्सन ने पहना है. स्नेक्स अपनी केचुली छोड़ते हैं, अपनी स्किन छोड़ते हैं, तो ये शो करता है कहीं ना कहीं बिजनेस में आप कोई चेंज लेकर आ सकते हो जिसकी वजह से आपको बिजनेस में बहुत फ़ायदा हो.
प्लस यू विल मीट क्लाइंट्स जो सच में आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपको अपना प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, एंड यू फील वेरी गुड विद देम। आप किन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपना 100% दे रहे हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आपके क्लाइंट्स आपसे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। वी हैव 8 of swords, we have 9 of swords. These 8 of swords and 9 of swords cards shows maybe right now you're dealing with financial stress. Maybe right now things are not so well in terms of your finances, in terms of your financial health. Maybe आपके कुछ ऐसे लोन्स हैं जो आपको पे ऑफ करने हैं, बट ऐसी कि 8 और 9 नंबर एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी चीज़ का एंड होना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंस के बारे में जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, इट विल एंड 3 months फ्रॉम नाउ। समहाउ यू विल बी एबल टू अर्न मनी, जिससे आप अपने डेट्स, जिससे आप अपने लोन्स पे ऑफ कर पाओगे। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है किन्हीं फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में, जैसे कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड और यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक, सो यू विल बी एबल टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन देम। बट जैसे यहाँ 8 of swords और 9 of swords कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, टेंशन को शो करे, और ये दोनों कार्ड्स आपके फाइनेंसेस को लेकर आए हैं, तो फाइनेंशियली आप अच्छा कर पाओगे 3 months फ्रॉम नाउ। यू विल नोटिस कि वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस और टेंशन था वो लाइफ में नहीं होगा 3 months फ्रॉम नाउ। क्लैरिटी आएगी किन्हीं चीज़ों के बारे में और आपका फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल राइट, एंड आई ऑल्सो फील कि जो खर्चे हैं वो आपके कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मनी सेव कर पाओगे, खर्च नहीं करोगे, मनी सेव कर पाओगे, सोच समझ के मनी खर्च आप करते हुए नज़र आ रहे हो 3 months फ्रॉम नाउ। बट लाइक देयर इज़ सम गुड न्यूज़ अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन, अभी से बहुत बेटर होगी 3 months फ्रॉम नाउ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। और किन्हीं चीज़ों के बारे में, मनी, फाइनेंसेस, बैंकिंग, इस चीज़ के बारे में और क्लैरिटी भी आएगी आपको। कि कई बार जब हमें क्लैरिटी नहीं होती अपने मनी के बारे में, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में, तब भी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन है। जहाँ नॉलेज है वहाँ स्ट्रेस और टेंशन नहीं है। तो मनी, बैंकिंग, इस चीज़ के बारे में, कैलकुलेशंस, इन चीज़ों के बारे में और क्लैरिटी आपको आएगी, जिससे आपका स्ट्रेस और टेंशन ख़त्म हो पाएगा एंड समहाउ नए सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं या बन सकते हैं, या आपका करियर में आपको बहुत अच्छा मनी मिले। तो समहाउ फाइनेंशियल स्ट्रेस का यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अबाउट योर relationships, personal life, so we have the moon card. The moon card here shows जो ये कार्ड ये शो करता है, maybe right now you don't have a very good relationship with your mother, or you don't have a very good relationship with some motherly figure, you're having troubles with your family members, उनके साथ आपके fight and arguments यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं with the moon card, or there can be some misunderstanding happening within your family. The moon here shows situations, things in the family will change, relationships, dynamics will absolutely change 3 months from now, because moon changes को show करता है। there is sometime full moon, sometime there is new moon, sometime there is crescent moon. Moon is all about changes, so moon fluctuations को show करता है, ठहराव को नहीं show करता। So if you are right now dealing with fights and arguments with your family member or some misunderstanding, miscommunication in the family members, then वो उसका end होगा, clarity आएगी, family के साथ relation improve ज़रूर होंगे। But also let me tell you Pile one कि life में ना and like अब life में भी और कहीं ना कहीं I feel कि इन द कमिंग फ्यू मंथ्स फैमिली के साथ फ्लक्चुएट करेंगे रिलेशनशिप, कभी अच्छे नहीं। ऐसे फ्लक्चुएशंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। मे बी आप थ्रू आउट लाइफ ये चीज़ फेस कर रहे हो, देख रहे हो कि कभी बहुत अच्छा रिलेशन है आपके अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और कभी नहीं अच्छा रिलेशनशिप। फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इट्स ऑलवेज द रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, विद द फैमिली इज़ फ्लक्चुएटिंग, सम और द अदर थिंग कीप ऑन हैपनिंग, जो कहीं ना कहीं फैमिली का, आपका रिलेशन उनके साथ डिस्टर्ब करता है। तो फ्लक्चुएशंस अगेन काफ़ी नज़र आ रही है। बट 3 months फ्रॉम नाउ आपकी वो फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, आर्ग्यूमेंट ज़रूर एंड हो पाएगा और आप लोग फिर से जो प्यार मोहब्बत से रहोगे। बट चेंजेस डेफिनेटली हैं। ऐसा
रिलेशनशिप डायनामिक्स परिवार के साथ चेंज होता है, कभी अच्छा कभी बुरा. एंड द मून कार्ड ऑल्सो शोज दैट इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देयर कैन बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपनिंग, मिसकम्युनिकेशन हैपनिंग राइट नाउ, और इट जस्ट हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट, और उसकी वजह से जो है रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा सफ़र करा. But 3 months from now situations will be changed, but the strong guidance for you pile 1 is to communicate. जब आप communicate नहीं करते तो ट्रबल्स आते हैं. जब आप ओवर कम्युनिकेट करो दैट्स फाइन. जब आप कम्युनिकेट ही ना करो, पूरी बात ही ना बताओ, तो ट्रबल आपको ज़रूर फेस करने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे वो परिवार के साथ रिलेशनशिप है. सो कम्युनिकेट. आई ऑल्सो फील दैट यू कैन हैव अ कैंसर नवांशा इन योर चार्ट, मतलब कैंसर राइजिंग इन द नवांशा. फर्स्ट हाउस में कैंसर साइन प्लेस टू D9 नवांशा चार्ट में, विच शोज दैट योर कम्युनिकेशन विल बी वीक स्पेशली इन मैरिज. एंड ड्यू टू योर कम्युनिकेशन बीइंग वीक, ऐसा misunderstanding, miscommunication will happen. Because of that, fights and arguments in marriage can actually take place. So communicate as much as you can. Communication is really the key for you, pile number 1, to have good relationship with your partner as well as good relationship with your family. But situations will become better 3 months from now within your marriage or within this romantic relationship or with your parents. It will become better. चीज़ें जो है सॉल्व होना शुरू होंगी. आप कम्युनिकेट करो, उसका स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. मून कार्ड ये शो करता है दैट सम ऑफ यू आर maybe traveling with your partner in coming few days, or maybe you just have traveled. अभी पिछले दिनों आप अपने फैमिली के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कहीं घूमने गए हो सकते हैं, फिर अभी कुछ आगे दिनों में आप घूमने जाओगे अपने परिवार या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, क्योंकि मून ट्रैवल को भी सिग्निफाई करता है. ऑलराइट, सो इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप बट यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, सो यू विल अट्रैक्ट इन द नेक्स्ट 3 months, you will somehow attract a person who is going to be very beautiful or will be very handsome. Physically they will be very beautiful, handsome, and they are also going to be sensitive. आप हल्की सी उनको कोई बात कहो तो उनको लग सकती है वो बात, तो आपको बड़ा सोच समझ के इस पर्सन के साथ बात करनी पड़ेगी. सेंसिटिव पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इमोशनली अवेलेबल ये पर्सन आपके लिए ज़रूर होंगे, ये थोड़े इमोशनल पर्सन ज़रूर होंगे. मून एक इमोशनल और फेमिनिन नेचर को शो करता है, तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे. अगेन मून ट्रैवल को शो करता है, सो देयर कैन बी सम ट्रैवल हैपनिंग, लाइक दे विल ट्रैवल एंड देन मीट यू, और यू मे ट्रैवल एंड मीट देम. ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है. मून इनका आत्माकार का प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी देयर आत्माकार का मून. ऑलराइट, मून आत्माकार का होगा उनके चार्ट में, या फिर कैंसर साइन में या 4th हाउस में इस पर्सन के काफ़ी प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इस पर्सन को जो है सन में ज़्यादा देर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. गर्मी का मौसम इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. चिड़ होती है इनको गर्मी के मौसम से, चिपचिपे मौसम से कुछ ज़्यादा. मतलब सम पीपल आर ओके विद इट. वैसे चिपचिपा मौसम, गर्मी का मौसम ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, बट इस पर्सन को चिड़ मचती है. इस पर्सन को गुस्सा आने लगता है गर्मी के मौसम में, या गर्मी में खड़ा रहना पड़ जाए, ऐसा स्वेटी महसूस होने लगे, इस पर्सन को चिड़ मचना शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू होता है. सो या दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर नेचर, बट दे रियली इन्जॉय विंटर्स. चाहे जितना मर्जी ठंडा मौसम क्यों ना, दे विल इन्जॉय इट, दे विल रियली लाइक इट. एंड दे आर द पीपल जो गॉगल्स पहनना इस पर्सन को, सन ग्लासेस पहनना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. डायरेक्ट लाइट इस पर्सन को इतनी अच्छी नहीं लगती. इट सीम्स लाइक ही और शी दे आर वैम्पायर्स, दे डोंट लाइक लाइट. बट दे आर द पीपल जिनको एकदम डायरेक्ट एज ए सन अच्छा नहीं लगता, उनके सिर में दर्द हो जाता है. लाइक सम पीपल हैव लाइट आइज, जैसे जिनकी ब्लू या ब्राउन या बेसिकली लाइट आइज होती है, उनकी आँखों में वैसे भी लाइट बहुत तेज़ी से पास करती है, और ऐसे लोगों को ग्लासेस लगाने पड़ते हैं. वेरेज जिनका थोड़ा डार्क आई कलर होता है उनको इतना सन इफेक्ट नहीं करता, वेरेज जिसका जैसे ब्लू आई कलर है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर है, आमंड आइज है, उनको ज़्यादा होता है धूप से प्रॉब्लम. सो दिस पर्सन कैन एक्चुअली हैव लाइट कलर्ड आइज, कैन हैव ब्लू और ब्राउन, लाइट ब्राउन आइज. सो ऐसे आई का कलर हो या नेचुरली आइज बहुत सेंसिटिव हो, सो ये नज़र आ रहा है. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो. And this person is also going to be a foodie because moon represents food as well. This person is going to be a foodie, will love to go out and eat.
And let's pull some cards about your physical and mental health 3 months from now. So we have the Tower card. The Tower here shows that maybe right now you are dealing with some transformation, some mental health issue, some sadness maybe you're feeling right now, but the Tower shows that this had to happen. All right, the Tower shows situations will your mental health will start to become better as the time progresses, but maybe right now, pile number 1, you're dealing with mental health issues, you're dealing with a lot of sadness or melancholy, you're dealing with जैसे एक्सपेक्टेशन जब टूट जाते हैं तो उसका दुख होता है, वो उस दुख से आपको गुजरना पड़े अभी के समय में. बट द टावर ऑल्सो प्रोमिसेस दिस हैड टू हैपन फॉर अ बेटर फ्यूचर. ये एक्सपेक्टेशन का टूटना या ये मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना ये एक्चुअली ज़रूरी था. इवन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मेंटल हेल्थ इशू को ये शो कर रहा है, स्ट्रेस, टेंशन को, स्लीपलेस नाइट्स को शो कर रहा है, जो जिसकी वजह जो आपको अभी इन चीज़ों से डील करना पड़े. बट 3 months फ्रॉम नाउ सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी मच बेटर. द टावर शोज़ कि 3 months from now you are living more happily. अभी से सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी. ये टावर यहाँ पर शो कर रहा है 3 months from now you are more happy, you are actually ready for transformation and changes. You have become more practical 3 months from now. जब हम चोट खाते हैं, जब हम ज़िंदगी में गिरते हैं तो हम उससे सीखते भी, और कोशिश हमारी यही रहती है कि वो गलती हम फिर से ना करें दोबारा. सो द टावर हेयर शोज़ कि कोई गलती करी है तभी दुख हो रहा है, तभी परेशानी है ना. जो कर्म करा उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है. तो कोई आपसे ऐसा कर्म ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपको दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, सैडनेस रहेगा, स्लीपलेस नाइट्स और टेंशन रह सकते हैं, आपके कर्मों का ही नतीजा. बट 3 months फ्रॉम नाउ सिचुएशन बहुत चेंज्ड है. सिचुएशन यहाँ पर ये शो रही है 3 months फ्रॉम नाउ यू आर मोर प्रैक्टिकल एंड यू हैव वेरी लेस एक्सपेक्टेशन और नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल. क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है दूसरों से, इस वजह से आपको कोई इमोशनली तंग नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता. तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो 3 months फ्रॉम नाउ. ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव few more cards for you, pile 1. So we have Mother Mary. It says unconditional love. I told you, like with the motherly figure here, I see that situations will change with your mother, with your parents. Situation will change 3 months from now. You will feel that they have this unconditional love for you. Especially you will feel very, very, very loved from a motherly figure, or will be very much loved by your mother. You're going to become very close to your mother. 3 months from now you may also buy diamond jewelry for yourself or for your mother. This can even happen. But parents के साथ एक अच्छा relationship ज़रूर नज़र आ रहा है 3 months from now, जो हमने बात भी करी इस moon card के साथ. Then we have sacred healing. So again I told you, अच्छा यहाँ malachite भी है. I told you, pile number 1, that you are healing and you are becoming more practical in nature. In the next 3 months you will be able to heal yourself, and 3 months from now you will become a very practical person. All right, many of you will not have expectations from other people, will depend upon yourself only, will not expect things from others. आप खुद बहुत पावरफुल नज़र आ रहे हो कि आपको दूसरों की हेल्प की या दूसरों की एज ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट, आप इस वजह से दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप खुद में बहुत भरपूर हो, आप खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हो, आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट हो 3 months फ्रॉम नाउ, इमोशनली एज वेल, करियर वाइज, फाइनेंशियली ऑल्सो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पर्सनल पावर. आई टोल्ड यू अगेन, पर्सनल पावर, यू हैव दिस पावर विद इन यू. पाइल नंबर 1 जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपको दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद में बहुत पावरफुल हो, खुद में बहुत आप में ताकत है, विल पावर से आप चल पाओगे. और फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी, ऐसा आपको किसी की ज़रूरत नहीं है जो आप किसी का मुंह देखो कि भाई ये मेरी मदद करे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, फिर वो ना करे तो फिर आपको बुरा लगे. ऐसा नहीं है, आप खुद में बहुत पावरफुल हो. सो दिस इज़ हैपनिंग. और आप दूर का सोच कर चलते हो, प्लान करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, और फिर अपने जो चीज़ आपको चाहिए होती है फिर आप उसकी तरफ जाते हो. ये यहाँ पर नज़र आ रही है, इवन विद द बियर एंड द हॉक. All right, so yeah, this is what we are getting for you. Pile number 1 astrologically अगर हम देखें तो sign of Cancer, sign of Virgo, because Virgo is about overthinking, Virgo is about being detail oriented and having the fighting ability to fight off your challenges, enemy, competition, hurdles in life.
it's about being detail oriented, and even the sign of Leo seems to be prominent, and Sagittarius about knowledge से और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ऑलराइट, तो आप और नॉलेजफुल होते हुए नज़र आ रहे हो. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी लियो में होता है, फिर उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में, हस्ता, चित्रा, और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके सन मून राइजिंग या आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी प्लेस्ड इन D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. इन साइंस, इन नक्षत्र में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड ऑल्सो योर आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी जुपिटर और कैन बी मर्क्यूरी. इसका भी यहाँ पर इंडिकेशन है. मर्क्यूरी या जुपिटर में से कोई एक प्लानट आपका आत्माकार का प्लानट होगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड मेनी ऑफ यू आई फील कैन बी इन द मेडिकल फील्ड, कैन बी इन सम हीलिंग रिलेटेड करियर्स, और कैन बी इन द IT सेक्टर. Many of you can work related to jewelry. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can, these are cleansed and energized by me. You can buy them for yourself or for your loved ones from the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday फरवरी में, अगस्त या नवंबर, इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आता है. So let's get started. हम पहले ओरेकल से शुरू करेंगे. Your life 3 months from now. Already we have 2 cards. So it says a reflection. It's the winter card and rhodonite card number 22. So this reflection here shows pile number 2 that 3 months from now you have rejuvenated yourself. आपने in the next 3 months आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होगा आपके लिए. आप अपनी गलतियाँ देखोगे कि भाई मेरे से पास में ऐसी गलतियाँ क्या हुई और वो मेरे को दोहरानी नहीं है फ्यूचर में. तो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने आप को बेटर कर रहे हो, अपने स्किल सेट को अच्छा कर रहे हो, और वो गलतियाँ वापस से ना हो उस पर ध्यान दे रहे हो. अपने स्किल सेट या अपने माइंड सेट पर आप फोकस कर रहे हो. जो इमोशनल टर्मोइल से आपने डील करा, वो क्यों करा, उसका रीज़न क्या था. अच्छा, एक्सपेक्टेशंस करी थी दूसरों से, ओके, अब मुझे किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी, मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझे अपने आप पर जो है भरोसा करना चाहिए, अपने स्किल सेट पर भरोसा करना चाहिए, तो मुझे अपने आप को बेहतर करना चाहिए. तो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप देखोगे कि आप अपने आप के बेस्ट वर्जन बन पाओगे. आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. बहुत इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ. देन वी हैव डांस कार्ड. इट सेज रैटल एंड वी हैव बोल्डर ओपल. Alright, so we have number 9. So this dance and the feet here shows that again Jupiter can be a Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart. Planet which is nearest to the 30 degrees can actually be Jupiter in your chart because you are becoming more wise, you are becoming more knowledgeable. Also जैसे Pisces sign हमारे feet को represent करता है, और Pisces जो है it's again ruled by Jupiter. Pisces is about spirituality. It's about what happens after death. So 3 months from now you have a lot of information about what happens after death. You have a lot of information about spirituality. You have a lot of information how to better yourself. You have a lot of information or books which can tell a person how to become their best version. Also जैसे हम कहते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ. पैरों पर खड़े होने का मतलब है अपना करियर सेट करो, अपना फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर हो. तो सैटर्न भी पैर होते हैं, इस वजह से कहते हैं कि अगर कहीं नई जगह पर जा रहे हो तो अपना राइट पैर आगे रखो. ऑलराइट, किसी जैसे जो आप फुटवेयर पहनते हो उससे कहते हैं ना कि फुटवेयर पॉलिश्ड होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, घिसे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे भी इंसान की पहचान है. अगेन फुटवेयर, फीट इज सैटर्न.
ऑलराइट, सो इस वजह से कहा जाता है कि अपने जूतों की संभाल करो, उनको पॉलिश करो अच्छे से, उन अच्छे जूते पहनो और पैरों पर खड़े होना अगेन यानी करियर सेट करो। सैटर्न करियर का भी सिग्निफिकेटर है। सो समहाउ आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। समहाउ 3 months फ्रॉम नाउ यू विल बी एबल टू स्टार्ट अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक इंडिपेंडेंट नेचर आपके अंदर आएगी। प्लस many of you are going to be very much interested in music and dance. If you have your Atma Karka placed in Pisces, especially in Revati Nakshatra, which shows music and dance, you will be very much interested in these music and dance related activities, creative activities. But I do see कि career में आप बहुत independent हो रहे हो, आप money earn कर पाओगे बहुत अच्छा 3 months from now, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। And then we have creativity. I also feel many of you can be in higher education right now because we have number 9. Many of you are going to be in higher education. Even अगर आप education में भी हो ना, फिर भी 3 months from now some opportunity can come to you through which you start to earn money. Alright, then we have creativity, we have fire, so we have number 7. So yes, जैसे हम बात कर रहे थे, you are someone who is going to be creative, you will have interest towards music and dance. Many of you are very good writers, many of you are very good singers, many of you are very good at arts, beauty, fashion, designing, creativity as well. So pile number 2, you guys are the creative people. ऑलराइट, एंड आई डू सी कि 3 months फ्रॉम नाउ आप जहाँ पर भी रहोगे, जो भी आपका घर है, जो भी आपका कमरा है, आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाओगे, आप उसको और रहने लायक बनाओगे, उसको और कस्टमाइज़ करोगे, ये नज़र आ रहा है 3 months फ्रॉम नाउ आप ये करते हुए नज़र आ रहे हो। यू हैव दिस क्रिएटिव फायर विद इन यू थ्रू विच आप अपने काम को और बेहतर करते हो। देखो कि जैसे एक होता है ना कि कैसे नंबर्स कैलकुलेशंस करना बहुत लोगों को आ सकता है, बट एक पर्सन पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा है, नए लोगों से बात करने में बहुत अच्छा है और वो नंबर्स कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छा है। तो कंपनी किसको हायर करेगी? उसी को ही ना, जो पर्सन बात करने में बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस करने में चीज़ें बहुत अच्छा है, क्रिएटिव भी है और उसको मैथ्स भी बहुत अच्छा आता है, तो कंपनी उसको हायर करेगी ना। जिसको सिर्फ मैथ आता है उसके अलावा कुछ नहीं आता है, उसको नहीं हायर करेगी। तो आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें, जो एक्स्ट्रा आपके अंदर स्किल सेट है, वो भी बहुत मैटर करते हैं। पाइल नंबर 2, एंड आई डू सी कि जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो दूसरे देख पाएंगे और आपको हायर करना चाहेंगे, आपको आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। सो आप अपने आप को बेटर बनाओ, ये भी गाइडेंस और बेटर करते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपना बेस्ट वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हो और आपसे गलतियाँ दोबारा फिर नहीं हो रही है जो आपने पास्ट में करी थी, बिकॉज एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम है नेक्स्ट 3 months में। Alright, so let's pull some specific cards about your career, finances, relationship, personal life and health. जिस भी stage of life पर आप हो, pile number 2, education, job, business, जिस भी stage of life पर आप हो, आपका career कैसा रहने वाला है 3 months from now. So we have 9 of swords. It shows that right now maybe you are not so happy about your career. It gives you stress. Your education, your career can actually give you stress right now, or you're overthinking and procrastinating about it a lot these days. 9 नंबर एंडिंग्स को शो करता है, तो जो भी स्ट्रेस और टेंशन है आपका करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक सक्सेसफुल डिसीजन पर आप पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो और उस डिसीजन को पक्का करते हो कि भाई यही डिसीजन मैंने लेना, और वो डिसीजन आप लेते हो और उससे आपकी लाइफ में बेटरमेंट होती है। जैसे जो ये एयर साइन है, जैसे फर्स्ट एयर साइन इज जेमिनी, उसके बाद वाटर साइन आता है कैंसर का, सेम जैसे कि लिब्रा एक एयर साइन और उसके बाद वाटर साइन आता है स्कॉर्पियो, तो हमेशा एयर एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट आता है। तो जेमिनी इज़ द फर्स्ट एयर साइन, उसके बाद कैंसर आता है, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो वाटर साइन है, फिर पाइसिस वाटर साइन है। तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन को शो करता है वाटर साइंस, या इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन को भी शो करता है वाटर साइन। जैसे स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट स्टेगनेंट वाटर हमेशा गंदा पानी होता है, सो गंदगी उसमें भरी होती है। तो स्कॉर्पियो डिससेटिस्फैक्शन को शो करता है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल टर्मोइल्स को शो करता है, डेथ एंड रीबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज़ को शो करता है। वेरएज कैंसर और पाइसिस द वाटर कमिंग फ्रॉम द हेवन, और कैंसर वो वाटर है जो हमें नरिश करता है, मदरली नरिशमेंट जैसे। सो बेसिकली अब
ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, अभी जो स्ट्रेस और टेंशन है करियर में, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में, उसका एंड हो रहा है। और 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप देखोगे कि आपके लिए करियर में सेटिस्फैक्शन आएगा, आप एजुकेशन में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे, आप अपने एजुकेशन से सेटिस्फाइड हो गए, आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो गए। आपको छोटी छोटी बातें जॉब्स पर कि इसने मेरे को ऐसा कहा वैसा करा डिस्टर्ब नहीं करेगी, और आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, और काम आपको सेटिस्फैक्शन देगा। उस काम से जो आप मनी अर्न करते हो वो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में कैश फ्लो इंक्रीज ज़रूर होगा। बिजनेस में ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, आपके काम की बहुत तारीफ़ करेंगे, जिससे आपका कहीं ना कहीं एक ईगो बूस्ट होता है या आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप परफेक्शनिस्ट नज़र आ रहे हो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ इन योर करियर। जब बात आती है फाइनेंसेस की, so money की, so we have 9 of cups. 9 of cups here shows satisfaction, it shows getting some award reward. So you seem to be sitting on an elevated platform where people can admire you, where people can look at you. So सच में आपको एक स्टेज पर बुलाया जाए और वहाँ पर अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाए 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, कुछ ऐसा सिचुएशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड मनी वाइज सेटिस्फैक्शन आती हुई नज़र आ रही है। मनी वाइज जो है आपको बहुत अच्छा मनी मिले, या कुछ बोनस मिले, कुछ इंसेंटिव मिले, या कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जिससे आप बहुत सेटिस्फाइड हो, बहुत खुश हो, इमोशनली बहुत हैप्पी हो। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल। अबाउट योर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स हेयर शोज़ की टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और आप टाइम मैनेजमेंट कर भी पाओगे अपना। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ यू हैव लाइक पीपल अराउंड यू, आपके दोस्त हैं, आपके कोई, अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनको आप समय दे पाओगे, अपने फ्रेंड्स को समय दे पाओगे, अपने रोमांटिक पार्टनर को समय दे पाओगे, अपने चिल्ड्रन को समय दे पाओगे, आप अपने फैमिली पेरेंट्स को समय दे पाओगे, आप अपना समय ढंग से जो हो मैनेज कर पाओगे, टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ये नज़र आ रहा है। बट या यू मे फील लाइक दैट like everyone wants a piece of you, everyone wants to be in connection with you. You will feel like कि लोग आपके अराउंड ना आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, they will realize how valuable you are and everyone would want to spend time with you. So yes, आपको अपना थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट हर कोई आपके साथ समय बिताना चाहेगा, क्योंकि आपके साथ रह के दूसरों को बहुत अच्छा महसूस होता है, उनको एक पॉजिटिविटी आती है, उनको एक लाइट एनर्जी आपसे महसूस होती है, और आपके साथ दूसरे स्पेंड टाइम करना और टाइम स्पेंड करना ज़रूर प्रेफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका हर एक रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हर किसी के पास आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना है, हर कोई आपके बारे में अच्छा सोचता है। कहीं ना कहीं आप भी मन से काफ़ी सुलझे हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपका हर एक रिलेशन बहुत सुलझा हुआ है, हर रिलेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आपने अपने आप को बहुत अच्छा बना लिया है। पाइल नंबर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से बना लिया है जो हर कोई आपको एक्सेप्ट करता है, हर कोई आपसे एसोसिएट करना चाहता है। और दूसरों की अब आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आप देवता नज़र आ रहे हो, लेवता नहीं नज़र आ रहे, आप देने वाले नज़र आ रहे हो, लेने वाले नहीं नज़र आ रहे हो। सो ये आप हो, है ना। दूसरे आपके साथ तभी एसोशिएट करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे जब आप उनसे कुछ ना मांगो, जब आप उनको कुछ दो। ऑल राइट, सो आप कहीं ना कहीं देते हुए नज़र आ रहे हो अपना टाइम, एनर्जी दूसरों का, एंड एवरीवन इज़ इंजॉइंग योर कंपनी, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप बट यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी तरफ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो अगेन बहुत सुलझे हुए इंसान है। मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सिंगल चाइल्ड, दे डोंट हैव मैनी रिलेशनशिप्स अराउंड देम। सिबलिंग का लाइक दे कैन बी द सिंगल चाइल्ड, दे मे नॉट हैव सिबलिंग, और इवन इफ दे हैव अ सिबलिंग तो उनके साथ वो बहुत क्लोज कनेक्शन में नहीं है। हो सकता है इस पर्सन का सिबलिंग कहीं और एक डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेस पर रहता हो, एंड दिस पर्सन इज समवन जो बहुत सारे काम एक दिन में करते हैं। लाइक दिस पर्सन कैन बी एन ऑलराउंडर, दिस पर्सन कैन गो टू जिम, देन गो टू हिज वर्क, एंड वर्क पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हैं, देन दे ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर फैमिली, देन दे स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स एज वेल, देन दे हैव सम हॉबी एज वेल विच दे परस्यू, एंड देन दे प्रिपेयर देयर ओन मील एंड ईट इट, एंड देन दे स्लीप। सो दिस पर्सन कैन बी एन ऑलराउंडर जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, और ये पर्सन अपनी लाइफ
से बहुत खुश है, ये पर्सन बहुत अच्छा करेंगे इमोशनली, मतलब ऐसे डिप्रेस्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी जब आपसे मिलता है, खुश रहने वाले इंसान होंगे, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। और ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जो अपने होप्स विशेस डिज़ायर्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर चुका है। ऑलराइट, इस वजह से दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेट भी करते हैं, दूसरे लोगों के लिए पर्सन एक इंस्पिरेशन है। ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ 3 months from now, so we have 6 of cups. 6 of cups here shows pile number 2 that you are gonna feel loved, you are gonna feel that you're surrounded with your loved ones. तो अब इमोशनल, like your heart is full, you're feeling at home. जो घर की जो फीलिंग होती है, इट्स अ फीलिंग जो हमें दूसरों से आती है। जब हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो घर की फीलिंग आती है, चाहे हम अपने पेरेंट्स से किसी और जगह पर मिल रहे हैं, बट इट फील्स लाइक होम व्हेन यू आर विद द फैमिली, व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस, यू फील एट होम। तो you will feel at home when 3 months from now. You will feel very comfortable in your body, you will feel very comfortable in your surroundings. It shows कि आप emotionally बहुत अच्छा कर रहे हो 3 months from now. आप depressed नहीं नज़र आ रहे, आप इम्प्रेस्ड नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से। एंड फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 3 months from now यू विल नोटिस कि आप ना जो आपका मन करता है चीज़ें खाने का, वो आप खा पाते हो और इनफैक्ट उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपना फेवरेट खाना डाइजेस्ट कर पाना। तो आप ये कर पा रहे हो, आपका ऐसा फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है, यानी आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ भी खा पाते हो और आपको अपनी मन पसंदीदा चीज़ खाने के बाद ऐसे कोई फिजिकल हेल्थ इशू नहीं होता है। सो दैट्स ग्रेट, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है 3 months from now. About something more about your life, so we have fear, so we have the scarecrow and again we have a crow. So here it shows pile number 2 कि जो चीज़ें आपको डराती थी, स्केयर करती थी, वो रियलाइज कि वो रियल नहीं है। जैसे स्केयर क्रो रियल नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए है। कई लोग डराने के लिए कई चीज़ें करते हैं, ज़ोर से बोलेंगे, अपनी वॉल्यूम अप करेंगे, या कहेंगे ऐसे हो जाएगा अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो। लाइक आई रिमेंबर माई ट्यूशन टीचर बैक इन द डेज व्हेन आई वाज मे बी 5 year old. आई रिमेंबर दैट ट्यूशन टीचर सेइंग मी, टेलिंग मी कि अगर ये नहीं कराना काम तो मैं तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर दूँगी। और मैं इतना डर जाती थी उस बात को सुन के, और फिर मैं उस ट्यूशन में कभी वापस नहीं गई जब उन्होंने मेरे को ये धमकी दी। सो जो डर होता है वो डराने वाला होता है, ऑलराइट, बट व्हेन वी realize that it's not the true thing, then we realize कि अरे ये पर्सन बोस्ट कर रहा है या ये पर्सन झूठ बोल रहा है। हम जब ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, then we are like oh my gosh, मुझसे बड़ा फूल तो कोई था ही नहीं कि मैं उसकी बातों में आ जाती थी या बातों में आ जाता था। somehow 3 months from now you will be able to see through things. आप लोगों की, मतलब कितना लोग सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहा है, कितना बोस्ट कर रहा है, कितनी फुकरी मार रहा है, आपको सब पता लगेगा। एंड वो अननेसेसरी जो भी फियर था, भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है या मुझे ऐसे स्टेज पर जाना है, वो जो भी ये फियर्स है, ये फियर नहीं आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो और आपको पता है कि भाई मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और अगर मुझसे गलती हो भी गई ना तो ये जो सारे लोग हैं जो मेरे को जज करने के लिए बैठे, इनको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने गलती भी करी। तो somehow आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है 3 months from now, file number 2. Yeah, you're that confident on yourself. So that's beautiful, that's great, that's amazing. डर के रहने वाला समय ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में, पाइल नंबर 2. अब आप देखोगे कि लाइफ बहुत अच्छी है, आप चीज़ों और लोगों से सी थ्रू कर पाओगे और अपने बेस्ट वर्जन बन पाओगे. वी हैव फ्रूट कार्ड, इट सेज अचीवमेंट, सक्सेस. यहाँ पर भी जो 9 of Cups है ना, अचीवमेंट और सक्सेस को शो करता है, अवार्ड रिवॉर्ड को शो करता है. तो ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाइल नंबर 2 कि आप कोई चीज़ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई आपको सक्सेस विक्ट्री मिल रही है 3 months from now and you're really happy about it. You're really thankful to God about it. अगेन इस चीज़ से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. देन वी हैव कप ऑफ टी, इट सेज पेशेंस, रीअसेसमेंट. सो आई सी यू बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट, आई सी यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ
एंड ऑफ योर करियर, ऑफ योर वर्क। ऐसी कि आप अच्छे से अपना समय स्पेंड करते हो अपने ऊपर, आप अपने आप के एक बेटर वर्जन बनते हो और आप अपने साथ बहुत पेशेंट हो। जो गलती आप पास्ट में कर चुके हो अब आप वो दोहरा नहीं रहे हो, आप पेशेंटली अपने आप को समझा रहे हो, अपने मन को समझा रहे हो, हे मन तू समझ जाए, ऐसे करके आप प्यार से अपने आप को चीज़ें समझाते हो। और जो चीज़ें आप अपने आप को समझा सकते हो और कोई नहीं समझा सकता, पाइल नंबर 2, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। अगर आपने ठान ली है कि मैंने बदलना है तो आप बदल के ही रहोगे, और आपने ठान ली है ये ज़रूर नज़र आ रहा है, आप अपने एक बेटर वर्जन बनते हो नज़र आ रहे हो। और पेशेंस कार्ड ये भी शो करता है दैट यू बिलीव इन द प्रोसेस, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, ये नज़र आ रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू 3 months फ्रॉम नाउ। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सैटर्न और जुपिटर, इन दोनों में से कोई एक प्लैनेट आपका ज़रूर आत्माकार का होगा। आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी सैटर्न, कैन बी जुपिटर, और कैन इवन बी मार्स, क्योंकि मार्स भी वो विल पावर को शो करता है। सो मार्स, सैटर्न, जुपिटर में से कोई एक प्लैनेट ज़रूर आपका आत्माकार का होगा। एरीज, द साइन ऑफ लिब्रा, द साइन ऑफ सेजिटेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। फिर जो सेजिटेरियस है उसके अंदर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है। कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा। फिर पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके D1, D12 या D9 नवांश चार्ट्स में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड यस, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is again in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर, इन 4 महीनों में से किसी एक महीने में आता है. So let's get started. Pile number 3, your life 3 months from now, your reality 3 months from now. All right, so we have insecurity. So ये पहला कार्ड आया, जो भी रीडिंग में पहला कार्ड होता है, ट्री presents our current energies or recent past. So it shows that you are kind of insecure about something in your life, and there are high chances that you may be insecure about your physical appearance. काला हूँ मैं, गोरा हूँ मैं, मोटा हूँ या मैं बहुत पतला हूँ या मैं बहुत छोटा हूँ या मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है. Like you have some insecurities, pile number 3, and it's fine, it's okay to be insecure, because through this we can become the better version of ourselves. भाई अगर हम नहीं अच्छे दिख रहे तो we'll spend time to look good, to look more presentable. It's fine to be insecure. आपको अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को दबाने नहीं चाहिए. अपने आप को, अगर आप कॉन्फिडेंस और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो तो हम अपने आप को बेटर करने के थ्रू आप वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो. सो insecurity is again part of life, and I see with the insecurity card that you will become more securer version of yourself 3 months from now. You will work on yourself, but I don't see you being obsessed about this insecurity. मतलब कई बार कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मतलब ऐसा इनसिक्योरिटीज़ होता है. तो वो इट्स अ फेज इन लाइफ, पाइल नंबर 3. सो डू नॉट वरी, यू विल कम, like you will be able to overcome this insecurity. I see you becoming a better version of yourself 3 months from now. आप अपने आप को और अच्छा करते हो और improve करते हुए नज़र आ रहे हो. Improvement is always required. So आप अगेन समय के साथ साथ बदलते हुए नज़र आ रहे हो, एक बेटर वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हो. और ये जो भूत है ना जो आपके अंदर बैठ गया है, जैसे किसी के अंदर भूत आ जाता है, तांत्रिक भी बुलाते हैं कि उस भूत को भगाना है, तो उसी तरह जैसे कईयों के ऊपर गुस्से का भूत बैठ जाता है, कईयों के ऊपर खुद को मतलब ऐसा डिस्ट्रॉय करने का भूत भी आ जाता है, खुद का वर्स्ट क्रिटिक
बन जाते हैं. सो पाइल नंबर 1, you are पाइल नंबर 3, you guys are the worst critic of yourself, but I do see you changing. I do see you becoming a better version of yourself. So hang in there. Then we have workaholic. I see you being creative. I see you being a workaholic. I see that 3 months from now आपका अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बट ऑल्सो आई सी कि आप अपने ऊपर भी वर्क करते हो, आप अपने आप की बेटरमेंट की तरफ वर्क कर रहे हो. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. I see you working for long hours. I see you becoming the leader, the authoritative figure 3 months from now. You are the authority for many people. You are the boss for many people. Then we have enlightenment. So भाई अगर कोई कमी कमज़ोरी ना लगे इंसान को तो इंसान ना फिर एनलाइटनमेंट की तरफ भी नहीं जाता. भगवान भी उसे तभी याद आता है जब ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही होती, और जब भगवान मिलता है तो दिव्य बुद्धि, नॉलेज तो ऑलरेडी हमें मिलती है. भगवान आता है तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है ना. तो एनलाइटनमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है. आप अगेन अपने आप के बेटर वर्जन बन रहे हो, आप बड़े हो रहे हो. जो बचपन में हमसे जो गलतियाँ होती थी, हमें समझ नहीं आती थी चीज़ें, वो बड़े होकर हमें बहुत इजीली समझ आती है. तो कहीं ना कहीं आप बड़े होते जा रहे हो, आप एडल्ट बनते जा रहे हो. पाइल नंबर 3, एंड इट्स नॉट रियली अबाउट द एज. इवन इफ यू आर अ 40-year-old, 50-year-old, एट टाइम्स यू मे फील लाइक दैट यू स्टिल हैव द विजडम ऑफ अ टीनेजर ओनली. यू हैवंट रियली एज्ड. बट पाइल नंबर 3, I see you 3 months from now to be more enlightened, to be more knowledgeful, to be more knowledgeable. I see you reading books, or I see you in connection with a guru mentor in your life, a spiritual guru mentor in your life. ये book के through, मतलब कई बार किसी को कोई बुक बहुत अच्छी लगती है, जो अच्छी बातों वाली बुक बड़ी अच्छी लगती है, समझदारों वाली बात वाली बुक बहुत अच्छी लगती है, तो उसको वो अपना गुरु मेंटोर बना लेते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन इन योर लाइफ. पाइल नंबर 3, दैट इन द नेक्स्ट 3 months you find a book, or you find a guru in your life who advises you, guides you in the right direction, and through them you become the best version of yourself. Through them आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर पाते हो, और आप अपना करियर भी बेटर कर पाते हो. आपका रेपूटेशन सोसाइटी में अच्छा होता है 3 months फ्रॉम नाउ. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एनलाइटनमेंट का कार्ड है, लाइक सैटर्न का कार्ड इज़ द ब्लू कार्ड, बिकॉज सैटर्न ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है. रेड इज़ मार्स, मार्स का कलर रेड है, और येलो जुपिटर का कलर है. सो आई सी लाइक सैटर्न मार्स जुपिटर का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है. पाइल नंबर 3, विच शोज दैट योर इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी वीक, बिकॉज मार्स इज द शार्प ऑब्जेक्ट, सैटर्न इज आर लॉन्जिटिविटी. तो लॉन्जिटिविटी बार बार बुचर होती है. सैटर्न मार्स का कंजंक्शन शो करता है दैट यू आर टेक्निकल माइंडेड पर्सन. यू कैन ऑल्सो बी एन इंजीनियर और कैन अटेन टेक्निकल एजुकेशन इन योर लाइफ. एनलाइटनमेंट, द जुपिटेरियन कार्ड शोज दैट यू विल have to become a preacher, teacher, advisor, counselor for other people in your life. ऐसा कोई काम हो सकता है आपका जहाँ पर you have to be a consultant, maybe a financial consultant or advisor for other people, or some sort of professor you will become for other people. That can be seen in your life. But yes, 3 months from now आप अपने better version बनते हो नज़र आ रहे हो, और knowledgeful नज़र आ रहे हो. आपकी insecurities ख़त्म हो चुकी है, आपने अपने आप को एक better version बना लिया. आप workaholic नज़र आ रहे हो. आपको रात में भी काम करना पड़े 3 months फ्रॉम नाउ, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि सैटर्न इवनिंग के बाद उगने वाला ग्रह है. सो यू मे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. यू सीम टू बी मोर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड इन योर करियर. और क्रिएटिव भी आप नज़र आ रहे हो अपने करियर में. आप क्रिएटिवली बहुत इन्वॉल्व हो अपने करियर में. आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उस प्रोजेक्ट को अपना समझ के उसे बेस्ट से बेस्ट दूसरे को करके देना चाहते हो, ये नज़र आ रहा है. एंड आपके ये जो एफर्ट्स है वेस्ट नहीं जाएंगे. कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको ज़रूर जो है आपके प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको ज़रूर विल गिव यू द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, विल गिव यू सम फेम, विल गिव यू सम अवार्ड रिवॉर्ड बिकॉज ऑफ दिस. सो किसी की नज़रों में भी आप ज़रूर आओगे 3 months फ्रॉम नाउ, सम बॉस, अथॉरिटी और समवन, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने करियर में बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपको अपने करियर में हेल्प करता है. तो ऐसा पर्सन की नज़रों में आप आ रहे हो. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, जॉब, बिजनेस
education just be stage of life for our whole. Let's pull a specific card for this. We have the Page of Pentacles. Like the Page of Pentacles here shows that आप 3 months from now कोई नई जॉब में जा रहे हो, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, या आप कोई नई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो, या कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो 3 months from now. किसी चीज़ की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है पेज ऑफ पेनिकल्स, लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये सब आप 3 months from now करते हुए नज़र आ रहे हो. एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज दैट people are going to trust you. People will like your presence. People will like to be in company of you because they feel they get this light energy, light vibration from you. So people want to be associated with you. About your finances, आपकी इनकम या आपकी मनी के बारे में. So we have King of Pentacles. आप खुद अर्न करते हो तो ये आपका मनी है, इनकम है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो, someone in your family, उनकी एनर्जी है. जो अर्न करते हैं उनकी एनर्जी है. So King of Pentacles definitely shows that काफ़ी मनी है, काफ़ी सेविंग्स है, काफ़ी इनकम बढ़ रही है, ये नज़र आ रहा है. किंग ऑफ पेनिकल्स इज़ दैट यू आर एबल टू सेव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर एबल टू सेव अ फॉर्चून, ये नज़र आ रहा है. एंड इट शोज़ कि जब आप मनी आपके पास आपके बैंक में होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. किंग ऑफ पेनिकल्स है कि मनी रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है 3 months फ्रॉम नाउ दे आर नॉट देयर. यू आर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद योर मनी, विद योर इनकम, विद योर सेविंग्स. यू आर एक्चुअली रियली हैप्पी. आई ऑल्सो फील many of you may invest your money in the next 3 months in stock market or buying IPOs or buying some some investments you are doing, जिसकी वजह से 3 months from now वो मनी बढ़ गया, पैसे को अट्रैक्ट करता है. सो somehow आप कुछ ऐसी स्कीम्स में जा रहे हो जहाँ पर आप अपना मनी ग्रो कर पाते हो. ऑलराइट, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर पा रहे हो अपना मनी जहाँ पर आपका मनी ग्रो कर पाता है. पैसे को और बढ़ा रहे हो, पैसे को अपनी तरफ पैसों के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हो. ऐसी चीज़ें करते हुए आप या आपके परिवार में कोई नज़र आ रहा है और इससे उनको बहुत गेन हो रहा है, इससे उनको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है. एंड दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड जब दूसरे लोग भी इस चीज़ को देखते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करा और इसको इतना मनी मिला, तो आपको देख के कई और लोग भी फिर अपना मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं. आपके इन्वेस्टमेंट्स को देखकर, आपकी गुड चॉइसेस को देखकर लोग आपसे फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं या somehow वो आपसे मोटिवेट होते हैं और वो काम करते हैं जो आप कर रहे हो. जहाँ पर आप मनी इन्वेस्ट करो वो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं. तो ये नज़र आ रहा है. अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द एस ऑफ कप्स. Ace of Cups here shows unconditional love, being emotionally very satisfied with your relationships. It shows कि जैसे expectations दूसरों से नहीं है इतनी, और फिर जब expectation नहीं है दूसरों से इतनी तो आपका relation naturally बहुत अच्छा रहता है ना. जब हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं और वो unexpectedly फिर हमें कुछ दे तो एक खुशी होती है या एक अच्छा लगता है. We feel loved. So somehow you don't have expectations from your family or for your loved ones so much. You want to provide for them and they also want to return you what you have given to them. तो Ace of Cups यही शो कर रहा है 3 months from now एक बहुत अच्छा reliable relationship with your family, with your friends, with your romantic partner. Like you will feel that your heart is full, you are surrounded with love. तो आपको ऐसा emotionally बहुत satisfied feel करोगे. ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये लाइफ मेरी कैसी है, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं वैसे, मतलब आपकी ऐसे शिकायतें नहीं होंगी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर. आपका अपना रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रहेगा. दे विल गिव यू टाइम, दे आर गोना बी इमोशनली अवेलेबल टू यू. और आपके परिवार के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. दे ऑल्सो आर इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड यू, दे ऑल्सो गिव यू दैट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड विच यू डिज़र्व. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन यू कैन अट्रैक्ट अ पर्सन टूवर्ड्स योर सेल्फ जिसका परिवार के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. ये पर्सन जो है दे आर गोना बी द पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक होंगे. इस ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. इस पर्सन के चार्ट में पाइसीज या कैंसर साइन में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो दिस पर्सन्स आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees, कैन एक्चुअली बी मून और कैन एक्चुअली बी जुपिटर.
ऑल राइट, इस पर्सन की लाइफ में इनकी मदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुपिटर मून का कंजंक्शन हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में, जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। देयर लाइफ डिसीजंस कैन बी वेरी मच कनेक्टेड टू देयर मदर, दे कैन बी वेरी क्लोज टू देयर मदर, ये यहाँ पर शो रहा है। या फिर फीमेल्स से बहुत क्लोज है इनकी, ऐसा हो सकता है सिबलिंग्स फीमेल्स हो, मतलब इनकी बहनें ज़्यादा हो, भाई इतने ना हो, सिस्टर्स ज़्यादा हो, तो इनको पाल पोस के फीमेल्स ने ही बड़ा करा है, मदर या सिस्टर्स ने बड़ा करा है, ये उनसे बहुत क्लोज होंगे, सिस्टर्स की या मदर्स की या फीमेल इन जनरल, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे। और ये वो लाइन नहीं क्रॉस करते हैं, हम जैसे मस्ती मजाक करें तो ये वो पर्सन है जो वो कभी लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन जो बहुत क्लीनलीनेस पसंद करते हैं, मतलब बहुत क्लीन रहना पसंद करते हैं। मन से भी क्लैरिटी है इस पर्सन के माइंड में, मन से भी बहुत क्लीन रहते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचते। बट ऐसे जैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, भाई कपड़े मेरे इस तरीके से टंगे होने चाहिए कबर्ड में, या ये चीज़ इस तरीके से रखनी चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज, हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी, जो इनका एनवायरनमेंट है बहुत साफ़, ये रखना पसंद करते हैं, क्लीन फ्रीक है। सो विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ नॉट, इट्स नॉट अ बैड थिंग। दे आर द पीपल हु रियली लाइक टू keep their things organized and clean. तो ऐसे पर्सन है। This person can also have planets in Virgo sign as well. Mercury also can be their आत्माकार का planet. So ये इंडिकेशन है, ऐसे पर्सन को आप in the next 3 months अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 3, about your physical and mental health. So we have the 2 of Cups, such a beautiful card. The 2 of Cups here shows कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप अपने मन को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप अपनी बॉडी को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। भाई कई बार हमसे खुद गलती हो जाती है कि कई बार हमें कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, हम जो चीज़ें खाते हैं हमें कई बार वो चीज़ें सूट नहीं करती, हमें पता होते भी हम भूल जाते हैं बात, या हमें याद नहीं रहता, या रियलाइज़ नहीं है। ऐसा अब नज़र आ रहा है कि 3 months फ्रॉम नाउ आपको अपनी बॉडी की तासीर पता होगी, भाई मेरी बॉडी को क्या खाने में चीज़ें सूट करती है, या मेरी बॉडी को कैसा वेदर सूट करता है। तो आप उस अकॉर्डिंग उस जगह का टेम्परेचर मेंटेन कर पाओ बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर। और इट कैन हैपन दैट यू आर ईटिंग राइट थिंग्स। आपको अगर लेट्स से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट होते हैं तो यू विल रियलाइज इट कि हाँ ओके मेरे को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं सूट होता है, तो लेट मी मेक चेंजेस इन माई डाइट देन। तो यू आर मेकिंग दोज चेंजेस जिसकी वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। अब अपनी बॉडी माइंड सोल को बहुत अच्छे से जान पा रहे हो। जैसे इनलाइटनमेंट का भी कार्ड है, समझ डेवलप होना, ये इनलाइटनमेंट है। अपने आपकी लाइफ अच्छे से जी पाना, ये इनलाइटनमेंट है। क्या चीज़ें करना सही है और क्या चीज़ें करना गलत है, इसका समझ होना, ये इनलाइटनमेंट है। सो आप एक इनलाइटेड सोल नज़र आ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जी पाए ये बात आपको पता है, इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। प्लस यू आर सराउंडेड विद लव। एस ऑफ कप शोज दैट योर हार्ट इज़ बीइंग फिल्ड, इट्स full of love. You're surrounded by your loved ones. You feel more secure in your environment. You don't have those insecurities. You are very comfortable in your environment, very comfortable in your body. You're treating your body like a palace 3 months from now. So ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है 3 months from now. Last but not the least, let's pull some cards from this Moonology deck. We have the time, take time to breathe out. ये अभी के लिए आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 3 कि take time to breathe out, give time to yourself. All right. जल्दबाजी चीज़ों में मत करो, सोच समझ के आप एफर्ट करो, सोच समझ के बंदर वाली भाग दौड़ मत करो, सोच समझ के आप अपना काम करो और थोड़ा रेस्ट करो, ये भी गाइडेंस है। एक वर्क लाइफ बैलेंस आप बनाओ, ये गाइडेंस है। Then we have you are good enough, full moon in Virgo. So yeah, you are good enough, pile number 3। जैसे हम ये बात कर रहे थे ना, इनसिक्योरिटी का पहला ही कार्ड था आपके लिए पाइल 3, और यही हम बात कर रहे थे कि आप अपने आप को बेटर वर्जन बना रहे हो, बट यू आर ऑल्सो योर वर्स्ट क्रिटिक। वर्गो साइन जो है इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अभी यू आर द वर्स्ट क्रिटिक, यू आर सो डिटेल ओरिएंटेड, आप छोटी छोटी बातों में मतलब चले जाते हो, फ्लॉज ढूंढते हो, और वो भी अपने अंदर। तो ये आप अपने बड़े दुश्मन यहाँ पर बन रहे हो, ये नज़र आ रहे हैं। सो बी गुड टू
योरसेल्फ, जैसे हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो एक अच्छे इंसान कहलाते हैं, तो उसी तरह अपने साथ दुर्व्यवहार ना करो, अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करो, वैसा ही बिहेव करो जैसे आप दूसरों के साथ करते हो, यानी अच्छा बिहेव करो अपने साथ, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो कि मैं ऐसा मैं वैसा, डू नॉट डू सो, you are self-sabotaging. Then we have you're very close to achieving your goal, gibbous moon. So pile number 3, you are actually very close to achieving something. किसी चीज़ के लिए आप बहुत effort डाल रहे थे काफ़ी समय से, and finally you are able to achieve it. Finally you are able to get that thing. All right, so keep on doing whatever you are doing, just take some time to breathe out, to relax, but keep on doing what you are doing because you are very near to achieving your goal. Last but not the least, we have salt card. It says protection, banishing negativity. So yes, pile number 3, you are being protected by your angel guides, you are being protected by some mighty spirits. All right, they will help you out in the time. It shows कि भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर ज़रूर है, and you are gonna be able to let go of this negative energies which are around you or which are in you. कई बार गुस्से का भूत, जैसे हम बात कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसे भूत जो आपके चिपक गया है, फाइल नंबर 3, चाहे वो गुस्से का है चाहे वो इनसिक्योरिटी का है, वो चिपक गया है पर आप उसको हटा पाओगे. यू विल बी एबल टू बैनिश दीज नेगेटिव एनर्जी. सो हैंग इन देयर. कई बार समय कुछ ऐसा होता है जो हमें नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे अराउंड इतना नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है जो हमें नेगेटिव चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है. सो गो टूवर्ड्स बुक्स जो आपको स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के बारे में बताए. गो टू सच यूट्यूब वीडियोज़ विच आर अबाउट हाउ टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो जब खुद से पॉजिटिव थाट्स ना क्रिएट हों तो दूसरे का सहारा लेना कोई बुरी बात नहीं है. तो आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो, आप अच्छी बुक्स का संग कर सकते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है. तो आज की डेट में सोशल मीडिया और बुक्स और जिन लोगों के साथ भी हम रहते हैं वो हमारा संग है और उसका रंग हमें लगता है. तो अपना संग अच्छा करो, यानी अच्छा सुनो, अच्छा सोच पाओगे तब जब अच्छा सुनोगे. तो listen to some spiritual books, audio books, or read some good books and you will feel good. All right, ऐसा संग ज़रूर अपना बनाओ और तब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाओगे, नेगेटिव इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा. you will be protected from the negativity. So, and I also feel many of you will read some spiritual texts in the next 3 months. Many of you may read Bhagavad Gita, many of you may read some spiritual text, whatever your religion is, according to that you are reading some spiritual texts. So this can be seen. तो ये चीज़ें नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो रही है या 3 months फ्रॉम नाउ ये चीज़ें हो रही है. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो यस, साइन ऑफ वर्गो एंड द साइन ऑफ जेमिनाई, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ये आपके साइन में प्रोमिनेंट होंगे. ये साइंस इनमें यानी प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में, एंड वी हैव आर्द्रा, पुनर्वसु. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस इन नक्षत्रस में सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू emotionally, psychologically or astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. I'm right now wearing citrine, amethyst and pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.